हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेस्ट सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। डेटाबेस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थ्योरी का वीडियो बनाया हूँ, वो देख ले। वो वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर यह टेस्ट सीरीज समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं जानेंगे, डायरेक्ट हम इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे समझ में कम आएगा। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीबीए का पूरा नाम है। तो डीबीए का पूरा नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल सेक्शन को कहते हैं। तो किसी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम कॉलम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, F11 बटन का प्रयोग करते हैं। तो F11 का बटन का प्रयोग हम अगले फील्ड में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। फील्ड क्या होता है? फील्ड एक रिकॉर्ड होता है। जो कॉलम्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड में होते हैं। इस एक्सेस में हम कॉलम को फील्ड कहते हैं, जबकि माई स्केल में कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मैं इस एक्सेस में फील्ड, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए एक शॉर्टकट की उसे हम फंक्शन 11 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी है ग्रेटर देन 10 एंड कस्टमर आईडी लेस देन 100 का परिणाम क्या है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो स्टार का मतलब होता है ऑल, और सिलेक्ट कमांड का मतलब होता है जो डेटा हमने इंसर्ट किया है उस डेटा को देखना, उसका डेटा शीट को देखना। यहाँ पर वेयर क्लाउज लगा हुआ है, तो वेयर क्लाउज का मतलब होता है कहाँ पर है। तो वेयर क्लाउज लगा है, इसका मतलब है वो पूछ रहा है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या है? कॉलम का नाम है। तो उस कॉलम में पूछा क्या गया है? ग्रेटर देन 10 एंड कस्टमर आईडी लेस देन 100, यानी 10 से बड़े और 100 से कम में जो भी कस्टमर होगा उसका ही हमें डेटा प्रदर्शित कराना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आपको उत्तर ही मिल जाएगा। 10 से बड़ा और 100 से कम, तो ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। देखो 10 से बड़ा 11 और 100 से कम 99। 10 से बड़ा है और 100 से कम है, ऐसे कस्टमर का आईडी को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ER डायग्राम में एंटिटीज़ को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ER डायग्राम में एंटिटीज़ को दर्शाने के लिए हम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करंट रिकॉर्ड को मिटाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रिकॉर्ड आपने करंट अभी बनाया है उसको आपको मिटाना है, तो शॉर्टकट तो कंट्रोल प्लस माइनस, क्योंकि इसमें हमें मिटाना है, जबकि कंट्रोल प्लस का मतलब होता है कि ऐड करना। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस माइनस से हम कोई भी करंट रिकॉर्ड को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस है एक। तो MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेस एक डेटाबेस टूल है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग OODBMS। OODBMS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? किसी खास वस्तु के विषय पर डेटाबेस बनाना। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल का डेटाबेस तैयार करना है। तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट पर मुझे क्या करना है? मोबाइल की फीचर्स देना है। और मोबाइल में बहुत सारा मोबाइल होते हैं, जैसे सैमसंग, MI, रियलमी, वीवो, ओप्पो। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप का, मगर वस्तु हमारा सिर्फ एक है, मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बारे में हमने डेटाबेस तैयार किया, अलग अलग मोबाइल के नाम। उसके बाद उसके फीचर, कितना रैम है, कितना रोम है, कितना हार्ड डिस्क है, उसका मेगापिक्सल कितना है कैमरा का, ये सारा डिटेल्स हम दे सकते हैं। तो ऐसे जो डेटाबेस तैयार करते हैं उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर डेटा टाइप की अधिकतम संग्रहण क्षमता कितने कैरेक्टर तक हो सकती है। तो पहले समझ लीजिए चर क्या है। एक डेटा टाइप है, और चर का मतलब होता है कैरेक्टर, यानी जहाँ पर हमने चर डेटा टाइप दिया वहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर को ही हम इंटर कर सकते हैं। तो उसकी अधिकतम साइज क्या है? तो वो है 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी फील्ड में प्रयुक्त डेटा को किस चिन्ह द्वारा के सहायता से दर्शाया जाता है। तो करेंसी यानी एक मुद्रा होता है, तो करेंसी फील्ड डॉलर से दर्शाया जाता है। याद रखना, करेंसी का चिन्ह है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS का पूरा नाम क्या है। तो DBMS का पूरा नाम मैंने थ्योरी में भी बताया था।
तो DBMS का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यवस्थित डेटा के संग्रह को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थित डेटा के संग्रह को हम डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है। तो वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए, तो उसके लिए हम की का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट की और अदर्स की, जो थ्योरी में आपको बताया गया है, तो उसके लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टेबल के अंदर वर्टिकल सेक्शन को कहते हैं। तो किसी टेबल के अंदर वर्टिकल सेक्शन को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट सब मेन्यू होता है। तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट सब मेन्यू को हम फाइल मेन्यू कहते हैं। SQL में डेटा किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? तो SQL में हम क्वेरी एनालाइज द्वारा, एंटरप्राइज मैनेजर द्वारा, विजार्ड द्वारा, हम उपरोक्त सभी के द्वारा डेटा तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा का आरोही व अवरोही क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो डेटा को आरोही व अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करने के लिए हम डेटा सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट विजार्ड में प्रयुक्त लेआउट है। तो रिपोर्ट विजार्ड में हम ब्लेंड, ब्लूप्रिंट, क्लमर ये सभी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीक़ों से प्रतिपादित करते हैं। तो उसे हम कहते हैं चार्ट द्वारा। तो ये रहा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रथम टेस्ट सीरीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अन्य लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है इसका थ्योरी, तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको देखना, तभी आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से समझ में। चलिए हम